दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट लेकर आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। नॉरसेट का अनाउंसमेंट हो गया है। आप जानते ही हैं कि नॉरसेट जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से जो नर्सेस की रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए एक तरह से क्वालिफाइंग या कहें कि हम इसे इस नेचर का एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप नर्स बन पाते हैं। 3,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं जिसके लिए ये नॉरसेट कंडक्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन भेजना है। 3 जून को परीक्षा होनी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल पाएगी, जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वो नोटिफिकेशन है जिसे एएमसी यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने जारी किया है। नोटिफिकेशन का नंबर है 76/2023। 12 तारीख की डेट पर यह रिलीज हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नॉरसेट का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 07। तो L7 का ग्रेड होता है इसमें। और प्री रिवाइज पे बैंड 2 ऑफ ₹9300 34800 विद ग्रेड पे ऑफ 4600। ग्रुप बी फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज इन द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। तो एम्स के लिए जो नर्सेस की रिक्रूटमेंट होती है उसमें जो पोस्ट वैकेंट है, एम्स दिल्ली के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और उसके अलावा देश भर में जितने एम्स हैं वहाँ पर नर्सेस की जो रिक्रूटमेंट होनी है उसके लिए ये बहुत काम की परीक्षा होती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नर्सिंग की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करके रखा है, यानी कि बीएससी नर्सिंग करके रखा है या इस तरह के कोर्सेज करके रखे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। 3000 समथिंग पोस्ट आ रही है इसमें, 3000 प्लस वैकेंसी है। तो हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट काउंसिल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, registered as nurses and midwife in state or Indian Nursing Council, 2-year experience in a minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपके पास नर्सिंग की डिग्री या कोई डिप्लोमा हो, उसके अलावा आपके पास 2 साल का अनुभव हो किसी 50 बिस्तर वाले अस्पताल में काम करने का, तो उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ऐसा इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है। ये नोटिफिकेशन आप अगर देखना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। 13 पेज का ये पीडीएफ है जिसमें पूरी जानकारी इस परीक्षा से लेकर और इस परीक्षा के पूरे प्रारूप, अंतिम तिथि, आवेदन का तरीका, सारा कुछ उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप उस पीडीएफ तक पहुँच जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। जो मोटी मोटी काम की बातें हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा विस्तार से समझ पाना और समझा पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी पहलू होते हैं जिसे आप एक प्रतियोगी के रूप में, एक परीक्षार्थी के रूप में ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एज लिमिट 18 to 30 बताया गया है। इस पर द डिटेल ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन इन जनरल कंडीशन सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स। अब एज कहाँ से कैसे काउंट किया जाएगा वो सब इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात अगर मैं करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस 3000 रुपये बताई गई है जनरल के लिए, SC/ST के लिए 2400 रुपये, और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है। तो ये इनकी फ़ीस की आपकी जानकारी हो गई। नीचे आप आएंगे तो आपको CBT का एग्ज़ाम डेट दिया है। ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम डेट 3 जून 2023 है, शनिवार का दिन होगा। आगे इस लेटर में जो कुछ बातें लिखी गई हैं काफ़ी विस्तार से बताई गई हैं चीज़ों को, किस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजेंगे और आपको अपना आवेदन किस तरह से सबमिट करना है, वो सारी बातें इसमें हैं। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप इसे डाउनलोड कर लें। काफ़ी विस्तार से आपको इसमें समझाया गया है
ये उस वेबसाइट का आईडी है जहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है। 12/4/2023 से 5/5/2023 तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कही गई है कि 3 घंटे का एक एग्जाम होगा, 180 मिनट, 200 MCQ होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। 180 MCQs रिलेटेड टू सब्जेक्ट, 180 जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे और बाकी 20 जो होंगे वो जीके के होंगे। ये 2 तरह का आपको क्वेश्चंस मिल पाएगा एग्जाम में जब आप बैठेंगे CBT बेसिस पे। CBT कहने का मतलब मेरा ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो MCQs होंगे उसको आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन ही उसकी एंट्री करनी होती है, तो इसीलिए इसको CBT कहा जाता है। सिलेबस के बारे में कहता है, सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट। आपने जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कही है, तो सिलेबस भी उसी योग्यता के अंदर का एक पाठ्यक्रम होगा जो आपने पढ़ रखा है। अगर आपके मन में कोई दुविधा रह जाती है, किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, तो उसके लिए कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने शेयर किया है। उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ टोल फ्री नंबर है, इनकी टाइमिंग बताई गई है, वेबसाइट तो आपको मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जाम एग्जामिनेशन सेक्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के अंसारी नगर न्यू दिल्ली में आप इसको संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंक्वायरीज रिलेटेड टू नॉर्सेट 4 शैल बी मेड थ्रू माई पेज अंडर रेज अ क्वेरी। इस पेज पर जा करके आप अपनी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। ये वो टेबल है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेलिंग दी गई है। काफ़ी डेंस टेबल है, बट इसमें मैं जितना समझ पाया 3055 ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बनती हैं, जिसमें एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर और बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, रायबरेली, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश और जम्मू, यहाँ के एम्स में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हैं। कितने यूआर हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी, कितने ईडब्ल्यूएस है, सारा कुछ इसमें दिखा दिया गया है। तो आप इसे डाउनलोड करके आसानी से समझ पाएंगे कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है ताकि आप अगर नॉर्सेट में अपीयर होना चाह रहे हो तो आप अपना फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने की तिथि मैंने आपको बता दी, परीक्षा की तिथि मैंने आपको बता दी। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे हम फिर बात करेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।